क्योंकि वो सब भुगते बैठे हैं। जब उनके किसी भी बच्चे की नौकरी नहीं लगी थी उस टाइम, पीछे 2018 में पहुंच जाओ, बिल्कुल नहीं लगी थी और बहुत मायूस हताश हुए बैठे थे वो, लोगों के ताने सुन सुनकर। लोगों के ताने इतने सुनकर बोला यार कब तक पढ़ाओगे भाई ने, अपने बच्चों को नौकरी नहीं लगती, शादी ब्याह करो इनके, उनकी उम्र हो गई है दोनों की। मतलब साथियों, कहानी में स्टार्ट करने से पहले ये जो हमारे गांव की हकीकत है, हमारे गांव में परिवार में है ये लोग, थोड़ी सी बात सुन लो। जब वहाँ हम कोचिंग सेंटर पर जाना स्टार्ट कर दिए थे, तो जब आदमी कोचिंग सेंटर पर जाता है तो अच्छे से बातचीत भी होती है, सबसे जान पहचान होती है। तो जो हमारे मास्टर थे उनकी मम्मी जी थी, तो उनसे बात हुआ करती थी अक्सर। वो हम साथ मतलब बैठते थे, बोला नासिर या मतलब जो भी, बस सबसे बात करते हैं जब घर में सेंटर है तो भाई घर वालों से बात तो हो ही जाती है, मम्मी हो पापा हो। तो वो बोलते थे, और भाई मुझे कोई पता कि हमें भी पता है, खूब रियल बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, कि सब ये कहते हैं कि कब तक पढ़ाओगे अपने बच्चे को, इनकी शादी कर दो, इनकी उम्र हो गई है। मतलब एक नौकरी लगनी मुश्किल पड़ रही थी उस परिवार में, जिस परिवार में आज 5-5 नौकरियां हैं। मेरा कहने का मतलब ये है। तो मैं भी कहता था कोई नहीं, मैं कहा चलो कोई ना, वो तो वक्त बताएगा। यानी जो बड़े मास्टर थे हमारे, उनकी एज थी उस टाइम, तो सब बोलते थे कब तक पढ़ाएगी, नौकरी नहीं मिलने वाली इस ज़माने में। तो भाई ऐसे ऐसे कमेंट करते थे, और कमेंट करने के बाद हम सभी लोग कहते थे, बोला भाई नासिर या किसी से भी, मान लो आप अगर जाओगे कहीं सेंटर पे तो कोई ना कोई बात चलती रहती है। बोला नौकरी वोकरी लगनी है नहीं, और वैसे ही पैसा बर्बाद करना है, कोई काम नहीं सिखा रही इनको, इसकी माँ या बाप कोई काम नहीं सिखा रहे, वैसे ही लगे पड़े हैं, नौकरी इतनी आसान थोड़ी मिल रही है। मतलब ये बातें उनके खुद के परिवार के दोहराया करते थे, और कोई गैर नहीं आता कहने, खुद परिवार वाले, ठीक है। बोला नौकरी नहीं लगेगी, तो ऐसी बातें थी। और आज का जो दौर है, आज का दौर ऐसा है जिसमें सगे 4 भाई, यानी सगे 3 भाई ड्यूटी कर रहे हैं सरकारी, और उनकी एक भाभी शामिल कर लो, 4। अभी 4 वर्तमान में एक परिवार में सरकारी नौकरी कर रहे हैं, और 5वें का नंबर यूपी पुलिस 60,244 भर्ती में आया हुआ है। जबकि कभी उनका वक्त ऐसा था, ज़मीन है थोड़ी सी, लेकिन उनको लोग क्या कहते थे कि नौकरी नहीं मिलती है, लेकिन उनमें पढ़ने का जुनून था, और पहले से ही वो अच्छे थे पढ़ने में। और मैथ के टीचर भी हैं सेंटर पे, कोचिंग सेंटर में पढ़ाते थे, गांव में सेंटर था हमारे। अब मैं पूरी स्टोरी, मतलब ये कहानी आपको बताता हूँ, वीडियो को आप वॉच करो अच्छे से, ठीक है, क्या कहानी थी। वीडियो को फुल देखो, देखने के बाद कमेंट करना कि कैसी वीडियो लगी आपको, बीच में मत जाना अगर सरकारी नौकरी चाहत रखते हो तो आप लोग, ठीक है। चले फिर चलते हैं। जय हिंद साथियों सभी को भाई, तो कैसे हो, उम्मीद करता हूँ साथियों सब सही होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे साथियों, है ना। आज जो साथियों बात करेंगे, जैसे कि आपने थंबनेल पर देख लिया है कि एक ही परिवार से 5-5 नौकरियां कर रहे हैं, एक ही परिवार के, यानी 5 पर्सन, यानी एक फैमिली के, 1 फैमिली, और 1 फैमिली में 5% गवर्नमेंट नौकरी ले चुके हैं, यानी जिसमें से 4 बिल्कुल कार्यरत हैं और एक अभी पेंडिंग में है, उसका भी हो जाएगा। लेकिन बात क्या है, बात ये नहीं है, बात मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। कहानी नहीं है, ये मेरे गांव की बात है, ठीक है। अभी वीडियो को पूरा देखो तब पता चलेगा कि क्या बात है। तो इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी पहुँचेगी, हो सके 10 से 15 मिनट के बीच पहुँच जाए, लेकिन आप अगर चाहत रखते हो सरकारी नौकरी की तो सुननी पड़ेगी आपको, ठीक है। और नहीं रखते हो तो अभी वीडियो छोड़कर चले जाओ भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सीधा टाइम वेस्ट न करके मैं स्टार्ट करता हूँ ये, ठीक। मेरे गांव की बात है, अब सुनो, सब कुछ बताऊंगा। हम स्टार्ट करते हैं सन 2013 से। उन 5 में से जो 2 लड़के थे, 2 सगे भाई, मतलब वो सन 2013 में भर्ती आती है यूपी पुलिस की, अखिलेश वाली सरकार में, है ना, प्री मेंस वाली। उस भर्ती में वो फॉर्म अप्लाई करते हैं, लेकिन उस भर्ती में उनका नंबर नहीं आता है। यूपी पुलिस की पहली भर्ती उनके सामने वो आई थी, उससे पहले उनके सामने आरपीएफ 2011 वाली, 10 वाली भी देख चुके थे वो। फिर भर्ती आती है 15 वाली, मेरिट बेस वाली, उसमें मेरा नंबर आया था, उनका नहीं आया था, मैं फाइनल से बाहर हो गया था, ठीक है। और 2013 वाली में उन दोनों भाइयों का नंबर भी नहीं आया था, कोई नहीं। उसके बाद अब मेरी एक कॉल आती है 2017 में, एसएसबी ट्रेडमैन की। मैं फिजिकल मार लेता हूँ, कंप्लीट कर लेता हूँ। फिर मेरा 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 फिजिकल था मार्च के महीने में, मार्च 2017 में। वो 1 जुलाई 2017 को मेरा एग्ज़ाम था। एसएसबी का डेट मिल चुकी थी हाथों हाथ,
जो भाई ट्रेडमैन की नौकरी देख कर आया होगा बीएसएफ की, एसएसबी की, मेरे को बता देगा कि बीएसएफ में हाथों हाथ डेट मिल जाती थी रिटन एग्जाम उस टाइम, कि भाई उस दिन आपका एग्जाम होगा, ठीक है, मिलती नहीं मिलती थी। तो मेरे को चल गया पता कि हाँ, कि भाई हमारा एग्जाम है। एक लड़का जो कपिल है यूपी पुलिस में, जो हम दोनों का नंबर नहीं आया, वो कपिल, और वो उसका भी था, हम दोनों का फिजिकल हो गया। हमने तय किया कि हमें कोचिंग करनी है भाई, ज़रूर करनी है कोचिंग, और नंबर एसएसबी में डालना है। 3 महीने हमारे एग्जाम में थे। तो हम उन लड़कों को जानते नहीं थे जिन लड़कों का जिक्र मैंने अभी किया आपसे। 2 लड़के 2013 में फार्म भरते पुलिस में। कोचिंग करनी है यार, और इतने पैसे मेरे पास नहीं थे, इतना समय था घर से कि मैं अमरोहा जा सकूँ कोचिंग सेंटर पर कोचिंग करने के लिए। 700 रुपये फीस थी वहाँ, प्लस 20 रुपये किराए के थे आने जाने के। तो ऐसा करके था भाई, सबको हिसाब लगाना पड़ता है। हम दोनों ने डिसाइड किया, मैंने और कपिल ने, जो मेरा दोस्त यहाँ आता है पढ़ने, कि हमारा फिजिकल तो एसएसबी का हो चुका है कंप्लीट यार, फिट हो गए हैं फिजिकल, हमारा एग्जाम है, इसके लिए हमें कोचिंग करनी है। क्या रास्ता निकाला जाए कि यार इससे पैसे भी नहीं है उतने, रोज़ के किराए भी नहीं मिलते, क्योंकि भाई रोज़ 10 रुपये भी नहीं मिलते हैं मुश्किल से, डेली जाते हैं। तो प्लस 700 रुपये वहाँ की फ़ीस थी, 600 रुपये महीने के हो गए। तो भाई हमने पता निकाला कि गाँव में कोचिंग कौन कराता है यार अपने। तो जैसे जैसे हमने करके कोचिंग पता निकाला, लेकिन भाई आप यकीन क्या रखो, गांव हमारा इतना बड़ा है, बहुत बड़ा, 4000 वोट है हमारे गांव में, पता नहीं चलता कौन क्या कर रहा है हमारे गांव में, उस कोने पे क्या हो रहा है, उस कोने पे क्या हो रहा है। तो हमने पता निकाला, हम दोनों गए मिलने के लिए, बल्कि कपिल उनको जानता था पहले से थोड़ा, शायद मैं बिल्कुल नहीं जानता था। हम वहाँ गए, हम बोले, जाके दुआ सलाम करी, और वहाँ जीके के टीचर थे, अच्छे टीचर जीके के, और जो टीचर जीके के थे वो मेरी मतलब स्कूल में हम साथ पढ़ते थे। जाए कहा हाय हेलो ही, हमने बात की, बोला ठीक है ऐसे ऐसे। मैं कहा गुरुजी फीस कितना है? बोला नासिर भाई तुम तो क्या फीस ली जाएगी, आ जाओ यार तुम, लेकिन सब देनी सबको पड़ती है भाई, है ना। उसके बाद हमने वहाँ एंट्री करी, और फिर हमने जाना स्टार्ट कर दिया डेली। जब धीरे धीरे हम वहाँ सेंटर पे गए पढ़ना उनके घर, तो हमें पता चलता कि उस परिवार में वो 3 भाई थे और एक बहन थी, और उनके माता पिता थे, और थोड़ी उन पर ज़मीन थी, मतलब किसानी की, ज़्यादा नहीं थोड़ी। इतना हो गया, चलो कोई नहीं, हम कोचिंग करते रहे। फिर आगे हमारा एग्ज़ाम डेट आती है हमारी एसएसबी की, ट्रेडमैन की। मेरा एग्ज़ाम दिल्ली में था, उसका भी दिल्ली में था, हम दोनों जाते हैं, दोनों का एक ही सेंटर पर था, एक ही दिन था। एग्ज़ाम दे देते हैं हम एसएसबी ट्रेडमैन वाला, और दोनों ही रिटन क्वालिफाई कर लेते हैं। वो मेरी ट्रेडमैन की उस टाइम जो लगी थी मेरिट लगने से हमारे 18 नंबर ऊपर एक्स्ट्रा थे रिटन में। फिर हमारा ट्रेड टेस्ट और मेडिकल के लिए कॉल लेटर आता है, उसी दिन मेडिकल होता है, उसी दिन ट्रेड टेस्ट होता है एसएसबी का, ठीक है। मेरा जाता है सिक्किम जलपाईगुड़ी, सिक्किम गैंगटोक, उसका गया था बिहार में। मेरा स्वीपर में था ट्रेड, उसकी कुक की ट्रेड थी कपिल की। तो भाई मैं भी ट्रेड टेस्ट में फेल हो गया वहाँ, और वो भी कपिल भी ट्रेड टेस्ट में फेल हो गया। यानी 100 बच्चों में से 60 बच्चे पास हो रहे थे ट्रेड टेस्ट में, लेकिन हमारी किस्मत देखो कम वक्त हम पास नहीं हुए, जबकि हमने सबसे अच्छा काम करा, हमारी सफाई भी करी, और वाशिंग लैट्रिन सब अच्छे से मतलब बिल्कुल फिनिश करी, घास भी काटी, झाड़ू भी मारी रोड पर हमारे ट्रेड टेस्ट के लिए। उसके बाद थोड़ा सा इंटरव्यू होता है मॉक टेस्ट में, जिसमें 30 नंबर का होता है। तो कुल मिला के ये 50 नंबर का ट्रेड टेस्ट था, जिसमें से हमें 28 नंबर मिले, उसे 26 नंबर मिले, दोनों फेल हो गए। 30 नंबर लाने थे, ठीक है, वाला किस्मत ख़राब थी, कोई नहीं। फिर तुरंत से नोटिफिकेशन आता है 18,000 वाली, 2018 का 41,520 वाली भर्ती का, है ना। अब सुनो, आप कहोगे भैया क्या कहानी सुना रहे हो, सुनते रहो, ठीक है, आऊँगा मुद्दे पे, टेंशन ना लो। 2018 में फार्म मैं भी भरता हूँ, कपिल भी भरता है, और वो दोनों लड़के सगे भाई जो मैथ के टीचर मैं आपको बता रहा हूँ, उनमें से एक टीचर रीजनिंग पढ़ाते थे, एक मैथ। हमें गांव के बच्चे थे, हम सब जाते थे, 20-30 बच्चे थे। तो भाई जब नोटिफिकेशन आता, फार्म भरते सभी, फार्म भरने के बाद उसका एग्ज़ाम होता आगरा में, हमारा सबका आगरा एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट आता है, तो मेरा नंबर नहीं आता उस भर्ती में, ना कपिल का आता है। बाकी उन तीनों भाई बहन का, उनकी एक बहन का, सिस्टर का, 2 भाई का नंबर पीपी पुलिस में आता है 41,520 वाली में, जिसमें से उस वक्त जो बड़े वाले मास्टर थे वो यूपी पुलिस में सिलेक्शन ले लेते हैं, और जो 2 थे भाई बहन, एक छोटे वाले सगे, उनसे रनिंग नहीं लगती है, ठीक, कोई नहीं। अब आगे 49 वाली भर्ती फिर तैयार हो जाती है, उसमें भी फिर सभी का नंबर आता है, उसमें मेरा भी नंबर आता है। मैं हाइट में निकल जाता हूँ उस भर्ती में, वो मेरे गांव में 2 और थे, वो भी हाइट में निकल जाते हैं, और दो हमारे जो मास्टर बचे थे, एक छोटे वाले और उनकी बहन, उनसे फिर से रनिंग नहीं लगती है 49 वाली में।
फिर ऐसे आगे बढ़ते हैं, फिर यूपी जेल बॉर्डर का एग्ज़ाम होता है। तो जेल बॉर्डर वाले एग्ज़ाम में उनकी बहन का नंबर आता है, उसमें भी उनसे रनिंग लगती है उनकी सिस्टर से। ठीक, मैंने तो शायद एग्ज़ाम छोड़ दिया था वो जेल बॉर्डर का, ठीक है, मेरी तैयारी नहीं थी। फिर आगे 2000 मतलब लॉकडाउन तो चल ही रहा था, थोड़ी 21-22 यानी 23 के स्टार्टिंग में, 22 के लास्ट में जो 2 नंबर वाले मास्टर थे हमारे, वो स्कूल में लग जाते हैं सरकारी गवर्नमेंट टीचर में। ठीक है, बरेली ड्यूटी कर रहे हैं अभी वो। अब एक वैकेंसी और आती है उसके बाद 2022 में, जो 21 में शायद बिना पैड की जो आई थी 625 फॉरेस्ट गार्ड की, उस भर्ती में उनकी सिस्टर ने फॉर्म डाला हुआ था। एग्ज़ाम हो जाता है और एग्ज़ाम होने के बाद उन सिस्टर का, जो उनकी सिस्टर थी, उसका नंबर आ जाता है फॉरेस्ट गार्ड में। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया उसने, लेकिन यूपी पुलिस एग्ज़ाम देने के बाद तुरंत ट्रेनिंग का ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। तो उनकी सिस्टर वहाँ चली गई ट्रेनिंग पर। तो कितने हो गए, 4 में से 3 भर्ती हो गए, बड़े वाले मास्टर हमारे, छोटे मास्टर, उन मास्टरों की बहन, 3 चले गए, जिसमें से एक फॉरेस्ट गार्ड में लड़की, एक भाई स्कूल में मास्टर, एक भाई बड़ा वाला यूपी पुलिस में मास्टर। ठीक, अब जो बड़ा वाला भाई है वो जहाँ ट्रेनिंग करते हैं, वहाँ पर ट्रेनिंग करने के दौरान वो वहीं पर एक लड़की पसंद हो जाती है, जैसे घर से बात हो जाती है, वो शादी कर लेते हैं पुलिस अपनी डिपार्टमेंटली। ठीक है, मतलब एक लड़की थी कांस्टेबल, वो वहीं शादी कर लेते हैं और शादी करके घर अपना ले आते हैं। मतलब शादी धूमधाम से की, अच्छी तरह शादी करी है, मारुति मिली है शादी में, शादी कर ली भाई। तो कितनी नौकरी हो गई, एक तो हमारा मास्टर, मास्टर की घरवाली, छोटे मास्टर में, और मास्टर की बहन सिस्टर, 4 नौकरी हो गई है घर में। अब जो ये 60,244 वाली वैकेंसी है, इसमें जो छोटा वाला बचा हुआ है उनका भाई एक और, वो फार्म डालता है। अब इस 60,244 में उसका नंबर है। ठीक है, उसका DPST होना बाकी है, वो सबसे छोटा 4 नंबर का है। तो यानी 4 नौकरियां तो खुद घर परिवार की और एक उनकी भाभी की, यानी हमारे जो मास्टर उनकी घरवाली की, तो 5 नौकरी घर से हो गई। तो साथियों ये थी कहानी। अब सुनो, थोड़ी सी बात और मेरी सुन लो साथियों। कल की बात है, मतलब जो वो हमारे मास्टर सब लग गए हैं, मतलब 2 मास्टर, मास्टर की सिस्टर, मास्टर की घरवाली, अब छोटे का पुलिस में नंबर आया, 5 का नंबर जो आ गया, उनके पापा जी मिले रास्ते में मुझे। तो बोले क्या कर रहे हो भाई नासिर? मैं कहा अब तो गुरुजी ने कुछ ना कर रहे हो भाई। बोला उन्हें पता चल गया कि पुलिस में नंबर नहीं आया नासिर का, तो उन्हें पता कि पढ़ाई की वैल्यू क्या है और पढ़ाई से क्या चीज़ इंसान को मिल सकती है। तो उन्होंने बोला कोई नहीं, जो ही मिलेगी नासिर उसको कर लेना भाई, और पढ़ाई मत छोड़ ला। तो मैंने उनसे बोला अब पढ़ाई मैं नहीं छोड़ूंगा, अब मैं पीछे जाता हूँ तो मरना है, यहीं रुकता हूँ तो मरना है, इससे बढ़िया मैं आगे बढ़ जाऊँ तो अच्छा रहेगा, यानी पढ़ाई के लेवल में। तो मैंने उनसे बोला अब तो मैं करूँगा पढ़ाई जब तक नौकरी नहीं मिलेगी। तो बोला ठीक है, जो उनसे मिल जाए उसे कर लियो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात ना है। यानी उन्होंने ये जवाब क्यों दिया, क्योंकि वो सब भुगते बैठे हैं। जब उनके किसी भी बच्चे की नौकरी नहीं लगी थी उस टाइम, पीछे 2018 में पहुँच जाओ, बिल्कुल नहीं लगी थी, और बहुत मायूस हताश हुए बैठे थे वो, लोगों के ताने सुन सुनकर। लोगों के ताने इतने सुनकर बोला यार कब तक पढ़ाओगे भाई ने, अपने बच्चों को नौकरी नहीं लगती, शादी ब्याह करो इनके, उनकी उम्र हो गई है दोनों की, समझे, ऐसे करके चर्चाएँ चलती थी। तो आज उन्होंने मुझे ये कहा कि उन्हें पता कि मेरे बच्चे सारे कामयाब हो गए हैं, तो ये कहा कि पढ़ाई मत छोड़ना, नौकरी जरूर लगेगी। जो कहा वो बेहतर जानते हैं, अच्छा समझते हैं। यही बात आप किसी और से करते, यानी काम वाले लेवल के आदमी से तो बोलता अरे यार पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, काम करो, कुछ नहीं रखा, नौकरी वोकरी कहाँ मिल रही है, इतनी नौकरी नहीं मिलती है भाई, अपना काम धंधा देखो। तो सबका तरह अपना अपना अलग है। ओके, तो भाई ये थी पूरी बात। यानी मैंने आपको एक कहानी के रूप में सुनाई, लेकिन ये कहानी नहीं है, ये मेरे गाँव की हकीकत है। ठीक है, मैंने वहाँ पर अच्छे से कोचिंग करी है, लेकिन मेरे को उस टाइम ये नहीं पता था कि मेरे गांव में कोचिंग सेंटर भी चल रहा है, क्योंकि मेरा गांव बहुत बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो भाई देखो मैंने आपको जो बताई है वो आज हकीकत बात है। उस घर में कभी एक नौकरी नहीं थी और ताने मिलते थे कि बच्चों को कब तक पढ़ाओगे तुम लोग, नौकरी नहीं लगेगी, इनकी शादी विवाह करो, कुछ देखो, कुछ करना भी है जीवन में। लेकिन आज वो दिन है, आज वो दिन है कि सारे के सारे A to Z नौकरी पर हैं, सरकारी नौकरी पर। तो है ना कमाल की बात, भाग्य किस्मत की बात और मेहनत लगन की बात। साथियों ये थी आज की वीडियो आपके लिए। वीडियो को लाइक कर देना, और जो चैनल पर साथी नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, जय हिंद जय भारत, टेक केयर भाई।